अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने बनाए बहुत ही ज़बरदस्त अमृत से गुड़ वाले। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए मैंने टोटा चावल लिए हैं, आधा किलो चावल है मेरे पास। और इसे हमने अच्छी तरह धो के भिगो दिया है और इसका पानी अब हमने निकाल लिया है। और इसे हम एक ट्रे में बिछा देंगे इस तरह से, ताकि इसमें जितनी भी नमी है सारी नमी इसकी ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो सारे चावल हम इस तरह से फैला देंगे अच्छी तरह से, और इसे या तो धूप में रखेंगे या फिर पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और अब देखिए चावल हमारे अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इसे और रखेंगे धूप में ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और ड्राई करने के बाद हमने क्या करना है, अब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और देखिए अब चावल हमारे अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें हम अपना चावल ऐड करेंगे इस तरह से, और इसे हमने पाउडर बना लेना है अच्छी तरह से। सॉफ्ट सा इसका हमने पाउडर तैयार कर लेना है। और देखिए इस तरह से इसका पाउडर बन चुका है। और अब हम इसे एक ट्रे में या फिर कोई स्टील की परात वगैरह में ऐड करेंगे और सबको हमने मिक्स कर लेना है। देखिए अभी ये एक हिस्सा हो चुका है, जितना हमारे पास बाकी है वो सारा मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और देखिए सारे आटे का हमने अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है। ये चावल का आटा हमारे पास तैयार हो चुका है। अच्छा, अब हम इसके साथ जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है मैदा। थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड करेंगे। अगर कप के हिसाब से ये मेरे पास 6 कप चावल का आटा है, तो सिर्फ 1 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मतलब एक चौथाई हिस्सा इसमें हम मैदा ऐड करेंगे ताकि चावल का आटा जो है उसकी पकड़ थोड़ी सी मज़बूत हो जाए। और इसमें आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मैदा ऐड किया है साथ में। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ऐड करने के बाद दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस इतना सा ही हमने इसमें ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हमने एक छलनी लेके इसे अच्छी तरह से छान लेना है ताकि चावल में, और अच्छी तरह छान लेना है ताकि चावलों में जो दाने वगैरह हों वो अच्छी तरह से निकल जाए और बिल्कुल एक स्मूथ से इसका पाउडर हमारे पास रेडी हो जाए। और अब हमने करना क्या है, अब हम जाएंगे चूल्हे की तरफ और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। चावलों के हिसाब से लेंगे, जितना हमारे पास चावल है उतने ही कप हम पानी लेंगे और उसे थोड़ा सा हम गर्म करेंगे। जैसे पानी हमारा गर्म होगा इसमें हम गुड़ शामिल करेंगे, क्योंकि हम गुड़ वाली बना रहे हैं। अगर आपने चीनी वाली बनाने हैं तो आपने सिर्फ यहाँ गुड़ की जगह चीनी ऐड कर देना है और कोई भी इसमें दूसरा चेंज हमने नहीं करना। और साथ में ही इसके हम सौंफ ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें सौंफ डालूँगी, क्योंकि जहाँ पे गुड़ होगा तो जो भी टिक्कियाँ वगैरह बनेंगी, जो भी चीज़ बनेंगे, अमरसे बनेंगे, जो भी बनेगा उसके साथ आप इसमें सौंफ लाजमी ऐड करेंगे। इन दोनों का जायका जो है हमेशा से बेमिसाल ही होता है। तो इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आएगा हमने करना क्या है, जो हमने आटा तैयार किया था चावल का वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम, और अच्छी तरह से हमने इसे पका लेना है। अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि ये फिर आपसे ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, गाढ़ा हो जाएगा फ़ौरन से। तो बस 2 मिनट तक ही आप इसे अच्छी तरह से पका लें तो ही काफ़ी है। देखिए अभी से ही उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये इसका एक बैटर सा खुद ब खुद बन जाएगा। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही ये उसी फार्म में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट में 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ही ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ चुका है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उसी तरह का इसका एक मिक्सर बन चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा और हाथ लगाने के काबिल हो जाएगा, इसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस चलाएंगे। तो इसे हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है
और इसके बाद हमने इसमें से निकाल के किसी परात में या बड़ी सी ट्रे में डाल के हमने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। बस अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसमें से इसे निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। एक परात में या फिर एक ट्रे में निकाल के हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। देखिए अभी ये गर्म है, इसे ये थोड़ा सा ठंडा करके मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आगे का अमल शुरू करते हैं। अब बैटर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह हमने हाथ में लेना है और पहले इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है और फिर इसके बाद दबा के इसकी एक टिक्की सी बना लेनी है। अमरसे का शेप दे देना है। हमारे यहाँ पे ऐसी ही मिलती है तो मैं वैसे ही बनाऊँगी इसके लिए। और देखिए ये हमारे पास तिल हैं सफ़ेद वाले, इसमें हमने इसे अच्छी तरह से कोट कर देना है और रखते जाएंगे। पहले हमने सारे बना लेने हैं, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम सारे बना लेंगे। मुश्किल कोई भी नहीं है इसमें। देखिए आटा बिल्कुल फार्म में आ चुका है। बस आप इस तरह से टिक्कियाँ बनाते जाए और तेल में हमने इसे डिप करते रहना है। अगर आप हाथ आपके थोड़े से चिपके तो इसके लिए अपने पास ऑयल रखें, घी रखें और थोड़ा सा हाथ को ग्रीस करें और इसके बाद बनाते जाएं। यह तिल मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि कुछ तिल घी में उतर जाएंगे और कुछ इसके ऊपर बच जाएंगे। तो इस तरह से बना लें और ज़्यादा लगाएं। उसके साथ हमने क्या करना है वो आगे के प्रोसेस आप देख लीजिएगा। पहले हमने सारे इसके इस तरह के अमरसे बना लेने हैं और रखते जाएंगे इस तरह से। मैं आपको 2-3 बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए सही से। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये चीनी के भी बनते हैं और ये गुड़ वाली थोड़ी सी यूनिक है, तो सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, शादी में, मंगनियों में इसका एक हिस्सा है ये। अगर आपके यहाँ इसकी कोई रिवायती रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें उसे और अपना फीडबैक दें इस पे। इस तरह से हमने सारे बना लेने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। अच्छा इतने ही काफ़ी है आपको दिखाने के लिए। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। घी को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और चूल्हा हमने आहिस्ता रखना है। तेज़ आंच पे हमने इसे नहीं पकाना वरना ऊपर का इसका पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा। तो चूल्हे को हम दरमियानी रखेंगे, हल्की सी दरमियानी, और इसके बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और अब देखिए एक एक करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे इंशाल्लाह। और बस 3 ही मैं इसमें ऐड करूँगी। खुले मुँह का बर्तन हमने लिया है। खुले मुँह के बर्तन में ये आराम से बन जाएगा, दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए अभी इस टाइम पे जो तिल उतर रहे हैं हम उतारते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे। इसे दोबारा से हम इस्तेमाल करेंगे। इसे हमने जलने नहीं देना। तो आप एक छलनी वगैरह लेके उसकी मदद से आराम से ये तिल वगैरह उतार लें जो उतर रहे हैं और इसे दोबारा से इस्तेमाल में लेकर आएंगे। अगर आपने नहीं उतारा तो ये जल जाएंगे, तो इसलिए इसी टाइम पे मैं इसे उतारती जाऊंगी। और इसकी दूसरी भी रेसिपीज़ हैं। थोड़ा सा गुड़ मेल्ट करके उसमें ये ऐड करें, उसके लड्डू बना लें या फिर इसी में ऐड कर लें। बहुत ही स्पेशल चीज़ है ये। तो पहले हमने इसे एक तरफ से पका लेना है। जब आप इसमें डालें तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसे हाथ नहीं लगाना, इसी तरह से घी में पड़े रहने देना है। और जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसे दूसरे साइड से पलटेंगे। जब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर आप लगाएंगे इसे चम्मच वगैरह तो ये ख़राब हो जाएंगे। और देखिए अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे उठा के देखते हैं कैसे बने हैं ये। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे अमरसे तैयार हो चुके हैं। आप इसे अंदरसे भी कहते हैं, अमरसे भी कहते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। देखिए अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। और जनाब बहुत ही ज़बरदस्त गुड़ वाले अमरसे रेडी हो चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।
और हमें फ़ीडबैक दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।